हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा POIQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मोशन इन प्लेन में वेक्टर अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक, इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग questions till 20 in part 4. Now in this video start from the questions 21. ठीक है, okay. Now Question 21 is asking in exam TGT 2003, TGT 2003, also UPPCS pre 1994. Or similarly, this type of question is always asking in UKPSC लेक्चरर 2015 में भी एक इसी तरीके का क्वेश्चन आया था। उसमें भी एंगल निकालने को दिया था। हालांकि क्वेश्चन गेट चेंज्ड, बट टाइप इस तरीके का ही क्वेश्चन था। उसमें क्या निकालना था, दो वेक्टर दिए थे हमको और हमको उसमें एंगल निकालना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 21 से। सो द क्वेश्चन नंबर 21 इज दैट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमको ए और बी वेक्टर, दो वेक्टर दिए हमको। ठीक है, और इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं वी नो दैट क्या a डॉट b डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos ऑफ थीटा, वेयर ये थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। ये थीटा क्या है, एंगल ए और बी के बीच का एंगल है। तो इसी थीटा को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी। क्लियर? नाउ ए डॉट बी, ए पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ए 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ए वेक्टर ये है माइनस 4k कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए का मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट के अंदर आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम, आई का कोफिशिएंट 4 प्लस जे का कोफिशिएंट 3 प्लस के का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर। ये क्या निकल गया, ए का मॉडुलस और ए का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली बी वेक्टर का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये मॉडुलस करने का क्या है, हमारे पास मेथड होता है, अंडर रूट के अंदर आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम कर देंगे। ओके, नाउ अब वी नो दैट वेरी वेल आई डॉट I1 जे डॉट J1 के डॉट K1 एंड आई डॉट जे डॉट K एंड के डॉट आई, ठीक है, आर 0। सो आफ्टर सॉल्विंग आई डॉट आई 1 4 3 जा 12 आई डॉट जे 0 एंड आई डॉट के 0। तो आई के साथ जब आई का डॉट करोगे तभी आंसर मिलने वाला है। सिमिलरली जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1 4 3 जा 12 प्लस का 12 आ जाएगा अपॉन, और जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 24 अपॉन अपॉन 16 प्लस 9 प्लस 16, यहाँ से आएगा हमारे पास 9 प्लस 16 प्लस 36। क्लियर? ये हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। व्हेन वी सॉल्व न्यूमरेटर 12 और 12 24 प्लस का, ये 24 प्लस का 24 माइनस का। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास क्या आया, जो कॉस थीटा आ रहा है हमारे पास, कॉस थीटा आ रहा है 0 अपॉन समथिंग। तो 0 अपॉन समथिंग क्या हुआ, 0 ही होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो कॉस 0 कहाँ होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 0 होता है। तो इधर से जो हमारे पास थीटा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। थीटा क्या आ जाएगा, 90।
ठीक है, सो थीटा इज 90. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंगल 90. सो द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90. तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है. तो सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी. 90 is the correct answer of this question. Getting? Now moving on, question number 22. Question number 22. Question number 22 is also asking in TGT 2004. TGT 2004, और this is important question for upcoming exams for lecturer UKPSC एंड सहायक अध्यापक. क्योंकि मैं ये क्या करा रहा हूँ, वेक्टर की सीरीज करा रहा हूँ, तो इसमें ऑल द क्वेश्चंस हैं वो वेरियस which are comes in various examination. So these are very important question for upcoming examination. ठीक है, तो इस तरीके वेक्टर से किस तरीके के क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए, यहाँ से हमको एक आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले क्वेश्चन पढ़ते हैं. इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, दो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, उनका सम क्या आ रहा है, फर्दर यूनिट वेक्टर आ रहा है. क्लियर है? वी हैव टू यूनिट वेक्टर एंड देयर सम इज आल्सो यूनिट वेक्टर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस विल बी. ठीक है, हमको a माइनस बी निकालना है, और a प्लस बी का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमारे पास यूनिट वेक्टर आ रहा है. तो सपोज दैट हम ऐसे मान सकते हैं, लेट a एंड b आर टू यूनिट वेक्टर. हम ऐसा मान सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर, एंड देयर रिजल्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देयर रिजल्टेंट c वेक्टर इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर. ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया है. गेटिंग? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई है कि जो इनका आंसर आ रहा है वो भी क्या है, यूनिट वेक्टर है. क्लियर? तो सपोज इसका मीन ये हुआ कि वेक्टर यूनिट ए वेक्टर प्लस ये, इसका आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है. एंड हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर, और इफ यूनिट वेक्टर, we know very well unit vector means they have a magnitude of unit. इन सब का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट होगा. क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, सम. अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वी फाइंड आउट इट्स सम. अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो a प्लस बी जो इनका सम होता है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका अगर हम मॉडुलस ले लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा. थीटा हमको गिवन है नहीं, ठीक है ना. तो ये दिस इज आर, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द सम ऑफ ये a प्लस बी का मॉडुलस क्या है, दिस इज द सम ऑफ टू वेक्टर, और इसका आंसर क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर आ रहा है. तो वी पुट r इक्वल टू 1 ऑल्सो इन द प्लेस ऑफ a 1 स्क्वायर, b की जगह भी क्या करूंगा 1, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 2a1 b1 cos थीटा हमको गिवन नहीं है. तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा. क्लियर है ना? यहाँ से हम क्या सॉल्व कर लेंगे, cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 2 cos थीटा, 1 + 1 + 2 cos थीटा. क्लियर है? नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा, 2 + 2 cos थीटा. तो 1 - 2 that is -1/2, -1/2 इक्वल टू cos ऑफ थीटा. ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, cos थीटा की हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि कितनी आ रही है, -1/2 आ रही है. बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है, a - b का मॉड पूछ रहा है. तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस आ जाएगा, -2ab cos ऑफ थीटा, और इस cos थीटा को मैं डायरेक्ट यूज करूंगा अब यहाँ. ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है वो फिर से क्या आएगा, 1. 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 1 1 और cos ऑफ थीटा. क्लियर? तो फर्दर अगर हम इसको दोनों साइड अगर स्क्वायर करूंगा, तो 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 इक्वल टू 1 1 + 2 2 -2 cos थीटा, 2 - 2 cos थीटा. अभी स्क्वायर नहीं करते, स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं. ठीक है, रूट को ऐसे रहने देते हैं. तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, 1 इक्वल टू 2 -
2 minus 2 into cos theta. In the place of cos theta, in the place of cos theta we put minus 1 by 2. अब हम यहाँ a माइनस बी की जगह 1 नहीं रखेंगे क्योंकि हमको a माइनस बी ही पूछा गया है, ठीक है। समीशन का जो दो वेक्टर को सम करके उसका जो आंसर आ रहा है वो यूनिट वेक्टर आ रहा है, बट हमको सब्ट्रैक्शन का आंसर निकालना है, तो a माइनस बी का हमको मॉड हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो आफ्टर सॉल्विंग तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 और माइनस माइनस प्लस रूट कितना आ जाएगा, ये ए माइनस बी का जो मोड आ जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 आ जाएगा। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में वेक्टर से इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो एक और बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास क्या है कि इफ द हमको दो वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उनका सम क्या आ रहा है, सम यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो हमको क्या निकालना है, इनका मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस निकालना ऑफ टू वेक्टर ए माइनस बी निकालना है, ठीक है। ए माइनस बी हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ए माइनस बी यहाँ से जो आएगा हमारे पास वो कितना आ रहा है, रूट 3 आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रूट 3 विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ moving on, question number 23. Question number 23 is asking in UP PGT 2004, ठीक है, UP PGT 2004. Question is that position of two particle of masses. Position of हमको दो पार्टिकल का मास दिया है, मास हमको गिवन है, मासेस m1 हमको गिवन है 100 ग्राम, ठीक है। एंड m2 हमको गिवन है 300 ग्राम, ठीक है ना। और आर पोजीशन, ठीक है, पोजीशन मीन्स हमको इसका वेक्टर r1 दे रखा है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप, ठीक है। और r2 दे रखा है m1 m2 की जो पोजीशन है ये हमको गिवन है फ्रॉम ओरिजिन 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और ये दीज ऑल आर गिवन इन सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, आर सी एम निकालो कह रहा है। आर सी एम जनरली ये रोटेशन का क्वेश्चन है, पर वहाँ वेक्टर अलजेब्रा लगती है तो इसीलिए ये वेक्टर अलजेब्रा में लिया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरली इट इज अ क्वेश्चन फॉर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, इट इज अ क्वेश्चन फॉर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल। और वी नो वेरी वेल the center of mass of system of two particle is given by m1 r1 plus m2 r2, only two masses system, ठीक है, m1 r1 plus m2 r2 अपॉन टोटल मास। ये हमको लर्न होना चाहिए, ठीक है, ये हमको क्या होना चाहिए, ये हमको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी क्या होगा, हम इसको आगे को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब हम क्या करते हैं, ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। आर सी एम हमारे पास आ जाएगा m1 कितना है हमारे पास, m1 हमारे पास है 100, m1 इज 100 ग्राम, और ग्राम को किस में बदल लेते हैं, किलोग्राम में बदल देते हैं, ठीक है। ग्राम को किलोग्राम या तो इसी तरीके से सेंटीमीटर और ग्राम में एज इट इज रख देते हैं, ठीक है, इससे भी आंसर आ जाएगा। तो 100 ग्राम, m1 कितना है हमारे पास 100, m1 ग्राम में ही रख रहे हैं, m1 r1 इज 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप, क्लियर, प्लस m1 r1 प्लस m2 इज 300 ग्राम, 300 अपॉन 300 m2 r2 माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। और टोटल मास हमारे पास 100 प्लस 300, देखो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से रेशियो है तो ये कैंसिल हो जाएगा, कन्वर्ट करने की उतनी ज़रूरत नहीं है हमें। तो देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको, ये 400 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 400 हमारे पास आएगा।
और 400 अगर आएगा तो थोड़ी कैलकुलेशन शॉर्ट कर रहे हैं। 400 अगर आया तो 400 से ये और ये और ये और ये दोनों के नीचे ले जाऊंगा तो 400 से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। 400 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचने वाला है उसको ध्यान से देखते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ बचेगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप, ये तो ये बचेगा इधर। और इधर हमारे पास 2 जीरो से कैंसिल, यहाँ आ जाएगा हमारे पास -18i कैप प्लस 4 3 जा 12j कैप प्लस 3 2 जा 6k कैप अपॉन 4 बचेगा। यहाँ पर 400 का 4 बचेगा इधर हमारे पास। तो -16, अब ध्यान से देखेंगे। आई, अब क्या करना है, हमने आई को आई के साथ +2 और -18, दैट मीन्स -16i कैप जे को जे के साथ 12 और 5 प्लस +17 जे कैप प्लस 13 एंड 6 के कैप अपॉन 4, ये आ जाएगा हमारे पास RCM। ये आ जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू सिस्टम, ठीक है। दीज आर द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू सिस्टम, ठीक है। तो हमको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था इसमें। तो नाउ आंसर मैच करते हैं। 16 -16 प्लस 17 -16 ऑप्शन चेक करते, -16 ए नहीं हो सकता है। -16 प्लस 17 और के में हमारे पास आ रहा है 19। के में हमारे पास कितना आ रहा है 19। -16 प्लस 17 प्लस 7/4, यहाँ 17 आ रहा है, इधर 7 है और हमारा कितना आ रहा है -19। एक बार दोबारा से कैलकुलेशन चेक करते हैं। M1 R1 इधर प्लस माइनस ठीक हो गया। के 300 ये है तो 6 आया हमारे पास, यहाँ पर 6 है, ठीक है। ये प्लस का 6 आएगा और प्लस का 13 है कि माइनस का 13 है, ये है प्लस का 13 -16 और +17 और इधर +13 और 19 आ रहा है, 19 ही आ रहा है हमारे पास। 19/4 -6 + 4 + 2 -6 + 4 + 2 और इधर 13 -6 + 4 + 2, ठीक है। तो 13 और 6 19 ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। कितना आ रहा है 19 ही आ रहा है। सो BV ऑप्शन सही नहीं है और DV सही नहीं है। यहाँ पर ये हमारे पास कितना हो सकता है 19 होगा, ये कितना होगा 19, ये कितना होगा यहाँ पर 19, ये 19 होना चाहिए, 19k अपॉन 4, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। क्लियर। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन है और इसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, ये पता होना चाहिए आपको। सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू सिस्टम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 विच इज आस्किंग इन TGT 2004। इस तरीके के क्वेश्चन भी यूके ट्रिपल एस सी लेक्चरर सहायक अध्यापक में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
ये क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। जब भी तुम्हें परपेंडिकुलर देखे तो आंख बंद करके पता होना चाहिए हमको कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है, बहुत अच्छे से आना चाहिए हमको। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर। क्लियर नाउ। अब हमको यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एक ए वेक्टर को हम एज इट इज पुट करेंगे 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, डॉट बी वेक्टर 2 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस a कैप, ये क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर। 5 2 जा 10, आई डॉट आई जीरो, आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो। जब आई को आई के साथ डॉट करोगे तभी आंसर मिलेगा, ठीक है। वैसे जे डॉट आई जीरो, जे डॉट जे 1, प्लस दोनों प्लस तो 7 2 जा 14, माइनस और माइनस प्लस, प्लस 3k प्लस 3k इक्वल टू जीरो, प्लस 3a, के डॉट के 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 3a, 3a दैट मीन्स 24, 5, एक और बार चेक करते हैं, 5 7 और माइनस 3, 2 2 और माइनस के, तो 5 2 जा 10 और 7 7 2 जा 14 और माइनस माइनस प्लस, और ये 3a इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 10 24, 24 प्लस 3a इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो 24 इक्वल टू माइनस 3a, ठीक है। तो a इक्वल टू आएगा -24/3, दैट मीन्स a इक्वल टू आ जाएगा -8, a इक्वल टू आएगा हमारे पास -8। a इक्वल टू कितना आ रहा है, a इक्वल टू -8 की वैल्यू के लिए दीज टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। -8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर नाउ, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 विच इज आस्किंग इन एग्जाम टीजीटी 2004, ठीक है। 2004 में पूछा गया है, और ये इस तरीके के क्वेश्चंस नीट में भी आया हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन नीट 2020 का क्वेश्चन भी है, ठीक है। सेम बेस पर सेम टाइप का क्वेश्चंस नीट 2020 में भी पूछा गया है। क्लियर है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स एफ, एफ हमको गिवन है, 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप इज एक्टिंग, एक्टिंग एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, यूके पीएससी, यूके पीएससी लेक्चरर के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट में टॉप पर चल रहा है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली हमको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है, तो हम टॉर्क इक्वल टू जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर या वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस एफ, आर परपेंडिकुलर, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, आर क्रॉस एफ, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, नॉट एफ क्रॉस आर। बहुत सारे बच्चे एफ क्रॉस आर कर देंगे, तो आंसर में सिर्फ वो माइनस एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली बिकॉज ए क्रॉस बी कभी बी क्रॉस ए नहीं होता है, तो टॉर्क का जो करेक्ट फॉर्मूला होगा आर क्रॉस एफ। अब इस क्वेश्चन में एफ तो हमको गिवन है डायरेक्ट, इस क्वेश्चन में एफ तो हमको डायरेक्ट गिवन है, तो एफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एफ तो बहुत बढ़िया है। बट हमको यहाँ दो दे रखा है, एक आर नॉट, आर नॉट में तो फोर्स लग रहा है, और आर के अबाउट हमको क्या करना है, फोर्स निकालना है। तो हम क्वेश्चन अराइज ये होता है, आर को, आर परपेंडिकुलर को कैसे लिखें, क्योंकि हमारे पास किस में से किसको माइनस करें, ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है। किस में से, आर नॉट में से आर को माइनस करें, या आर में से आर नॉट को माइनस करें, दिस इज द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। सो तो आर को कैसे लिखते हैं, आर को कैसे लिखते हैं, हमेशा याद रखो, ये जो आर को लिखेंगे,
ये लिखते हैं जहां फोर्स लग रहा है, जहां फोर्स, इस सेंटेंस को याद रखो, जहां फोर्स लग रहा है में से जिसके अबाउट फोर्स लग रहा है, जिसके अबाउट फोर्स लग रहा है। एक बार मेरे संग दोबारा से बोलेंगे, आर परपेंडिकुलर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? जहां फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, माइनस जिसके अबाउट फोर्स लग रहा है। हमेशा आर हमेशा ऐसे ही निकालेंगे। फोर्स कहां लग रहा है? एक्टिंग एट अ पॉइंट आर नॉट, आर नॉट में फोर्स लग रहा है, माइनस इसके अबाउट लग रहा है। तो इस तरीके से हम आर परपेंडिकुलर को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद तो क्वेश्चन आसान है, बस आर परपेंडिकुलर निकालना आना चाहिए, आर परपेंडिकुलर निकालना आना चाहिए। आर नॉट क्या है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया आर नॉट, माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो i -3, दैट मीन्स -2 आ गया है, तो -2 आया। 2 माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 प्लस 4j कैप, और प्लस 4j कैप प्लस का 3, और माइनस 6, माइनस और माइनस प्लस 3, और 3 और 3 6k कैप। ये आया हमारे पास आर परपेंडिकुलर। क्या आर परपेंडिकुलर की फील आई? आर परपेंडिकुलर की फील सबको आई? क्या आर परपेंडिकुलर निकालना आया सबको? आर परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है माइनस जिसके अबाउट फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट यहाँ फोर्स लग रहा है और इसके अबाउट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो -2 और +4 और +6, तो अब तो फॉर्मूले में पुट करना है हमको टाउ, ठीक है। नाउ देयरफॉर अब टॉर्क निकालना है, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो आर, इसको हम ऐसे, आर क्रॉस हम क्या बनाते हैं, ऐसे आई जे के ऐसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे, और यहाँ सबसे फर्स्ट हम आर के आई जे के कोफिशिएंट लिखेंगे। इसका कोफिशिएंट कितना है? -2, आर के पहले लिखेंगे -2, 4 और 6। एफ, एफ का आई जे के हमने लिखना है, एफ कितना है? 4 - 5 3, 4 - 5 3, ये कितना है? 4 -5 और 3, ये है 4 -5 और 3। एक और बार चेक करते हैं, 4 -5 और 3, 4 -5 और 3, बस। अब क्योंकि टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, सो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? वेक्टर ही में आएगा। आई के अक्रॉस अगर हम ओपन करेंगे, आई के अक्रॉस अगर हम ओपन करेंगे, तो आई का रो और आई की कॉलम को गैप कर देते हैं, जिसके भी ऑफ आउट करना है इसकी रो और कॉलम को गैप कर देते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास? और फिर पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो लिख देता हूँ मैं एक बार, 4 6, 4 6 -5 और 3, ये बचेगा हमारे पास। और जे हमेशा माइनस, जे हमेशा माइनस के साथ, जे हमेशा माइनस के साथ आएगा। अगर जे को अगर हमने ओपन करना है, जे के अबाउट अगर हमने ओपन करना है, तो जे का रो और जे के कॉलम को गैप कर दो, तो क्या बचेगा यहाँ? -2 4 और 6, और ये बच जाएगा 3, और के हमेशा प्लस के साथ। अगर के को हमने गैप करना है, तो के का रो और के का कॉलम गैप कर देते हैं, -2 4, और ये 4 और -5, इस तरीके से लिखना आना चाहिए हमको पहले। क्लियर है? अब पहले मल्टीप्लाई कैसे करें? ऐसे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आई, 4 3 जा 12, 12, फिर माइनस के, फिर माइनस लगाना है, फिर माइनस के बाद ऐसे मल्टीप्लाई करना है, -30। समझ रहे हो? पहले बीच में माइनस लगाएंगे, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -j -6, पहले ऐसे मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगाओ, फिर ऐसे 24 प्लस के, पहले ऐसे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, और -4 4 जा 16। क्लियर है सबको? क्लियर? तो कितना आएगा ये? 12 और प्लस 42, 42 आई कैप,
-30 और बाहर है माइनस, तो प्लस 30 जे कैप, -30 और ये माइनस +30 जे कैप, और माइनस माइनस सिक्स -6 के कैप, ये है टाउ, दिस इज द टाउ, ताउ, दिस इज द ताउ, सबका ताउ। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे। जनरली इसमें एक ही चीज एग्जामिनर फंसा सकता है आपको, कि हम आर कैसे निकालें, आर कैसे निकालें। तो आर कैसे निकालोगे, जहां फोर्स लग रहा है। ठीक है, आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि जहां फोर्स लग रहा है माइनस जिसके अबाउट लग रहा है। इस सेंटेंस को 4 बार बोलेंगे, जहां फोर्स लग रहा है माइनस जिस पॉइंट के अबाउट फोर्स लग रहा है। तो 42 आई कैप प्लस 30 जे -6, 42 आई कैप प्लस 30 जे और -6, which is present on option A. So the correct answer of this question is A. ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 25, which is asking in UPPCS pre 1994 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन 4 टाइम्स 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है। 4 टाइम्स तो मैंने ही इस वेक्टर अलजेब्रा में इसको सॉल्व करा रहा हूँ। इफ द, कभी लैंग्वेज में आ जाता है और कभी मैथमेटिकल में लिखा होगा। इफ द मैग्नीट्यूड एंड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम, पहले दो वेक्टर का सम करो, उसका मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंस ए माइनस बी, ये इक्वल है कह रहा है, ये इक्वल है कह रहा है, तो एंगल बिटवीन, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, इसका आंसर आप लोग ही बताएंगे। ठीक है, इस 25th क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। पार्ट 1 2 3 में मैं इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, इस 25 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन 20 to 25, 5 क्वेश्चंस, और दीज आर मोस्ट पावरफुल, दीज आर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इस 25 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।